मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। किष्किंधा कांड समाप्त हो चुका है। सभी वानरगण समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई हैं। तो आइए आज से शुरू करते हैं सुंदर कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्म शंभु फणिदिस्वेव्यमनिशं वेदांत वेगं विभं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृह रघुपते हृदय अस्मि दिए, सत्यं वदामि चा भवान् खिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भाम्ये, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दे दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज वंश कृशानुं ज्ञानिनां गणनयं सकल गुण निधानं वारणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रणीय, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवों सीतहि देखी, होई हई काज मोहि हर्षु विशेषी। यह कही नाई सबहि कहूँ माथा, चलो हर्षि ये धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूदि चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुबीर संवारी, तर क्यों पवन तनय बलिहारी। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल
से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहीं गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊं हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, मैं तय मैं नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही पर साकर, पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवहि देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहै के माता, पठहि आई कहीं तहीं बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुर मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करे फिर मैं आयो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पे ठाई हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोह कहूँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, अर्थात तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना लें। जो जन भर तहि बदनु प्रसारा, कपि तनु कीन दुगनु विस्तारा। सो रह जो जन मुख तहि ठयऊँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। उसने जोजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुंह किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पठई पुनि बाहर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुर जहीं लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा।
और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।